नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एक चैलेंज करने जा रहा हूं जो कि रहेगा 1 जनवरी से डेली 9 बजे से 10 बजे के बीच मॉर्निंग में लाइव निफ्टी 50 में ट्रेड करूंगा। उसका रोड मैप मैं बताने जा रहा हूं। वो जो कि लाइव करूंगा उसका रोड मैप मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे। तो वो रोड मैप क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ मैं सिखाऊंगा, उसको लेकर मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगा हमको, वो चीज़ देख लेते हैं। उसका रोड मैप क्या रहेगा वो चीज़ ध्यान में रख लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें आप लोग को सीखने को मिलेगा वो रहेगा यहाँ पे एसएमसी सीखने को मिलेगा, जो कि एसएमसी पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कि वो लाइव में तो सीख नहीं सकते हो, लेकिन लाइव में किस तरह से काम करता है वो चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें। तो वो चीज़ की क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा, एसएमसी स्ट्रक्चर पहले देखने को मिलेगा, जो कि लाइव में हम बताएंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, किस तरह से उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, टॉप डाउन एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, वो चीज़ सीखने को मिलेगा। उसके बाद ये प्राइस सेक्शन सीखने को मिलेगा। प्राइस सेक्शन मतलब कि उसमें मान लीजिए एक कैंडल कोई बन रहा है, तो कैंडल मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल बन रहा है, दिखाते हैं यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे कोई बन रहा है, एक कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो एक कैंडल को जो मूवमेंट हो रहा है, तो वो मूवमेंट अभी ई कैंडल को इस तरह से हुआ है, उसका नेक्स्ट कैंडल किस तरह से बनेगा, उसमें वो प्राइस एक्शन में वो चीज़ सीखने को मिलेगा हमको। टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखने को मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस में सीखने को हमको मिलेगा कि इंडिकेटर कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा इंडिकेटर कुछ यूज करते नहीं हैं। एक सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज करते हैं, उसके सिवाय कोई इंडिकेटर नहीं। ऑप्शन चेन में हमको सीखने को मिलेगा, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसका भी हम यहाँ पे सब चीज़ बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ सीखने को मिलेगा, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखने को हमको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखने को मिलेगा हमारा सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सीखने को मिलेगा। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी किस तरह से काम करता है, वो चीज़ सीखने को मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये मंथली कैंडल किस तरह से काम करता है, वीकली टाइम कैंडल किस तरह से काम करता है, 1 डे टाइम फ्रेम पर कैंडल किस तरह से काम करता है, उसके बाद 4 आवर के टाइम किस तरह से काम करने को मिलता है, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद 15 मिनट के, उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरह से, 5 मिनट से 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर किस तरह से काम करता है कैंडल। ये चीज़ सीखेंगे हम टॉप डाउन एनालिसिस में सीखेंगे, जो कि प्राइस एक्शन में और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में दोनों में आएगा ये। उसके बाद हम यहाँ पे क्या चीज़ सीखने को मिलेगा, यहाँ पे वो चीज़ सब चीज़ हम एक ही बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ हम मतलब कि प्रिडिक्ट करेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा देखने को मिलेगा टेक्निकल प्राइस सेक्शन हो गया है, टेक्निकल एनालिसिस हो गया है, ऑप्शन चेन हमको सीखने को मिलेगा। लाइव में ऑप्शन चेन एंड इंडेक्स, ऑप्शन वाला प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है और इंडेक्स में किस तरह से मूव कर रहा है, वो चीज़ भी हमको सीखने को मिलेगा। क्या चीज़ में, लाइव मार्केट में। मान लीजिए मार्केट अगर जो क्लोज है वहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर दिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ गया, इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ तो फिर हम तुक्का लगा रहे हैं। लेकिन हम पहले यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेकर अप साइड भागेगा, मतलब कि यहाँ तो वो लाइव मार्केट में यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजी ज़्यादा बिल्ड करेगा, ना कि ये वाला मान लीजिए हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा साइकोलॉजी यहाँ पे बिल्ड होता है जब फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस वगैरह सब चीज़ बिल्ड होता है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या लाइव मार्केट में वो चीज़ काम कर रहा है। बैक टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लाइव मार्केट में किस तरह से काम करना रहता है वो चीज़ हम यहाँ पर सिखाएँगे। तो मेरा ये हो गया है। और एक चीज़ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, और कुछ बताते हैं कि OI डाटा किस तरह से लाइव मार्केट में OI डाटा किस तरह से मूव कर रहा है, वो चीज़ देखेंगे
कि लाइव मार्केट वहाँ पे डाटा किस तरह से मूव कर रहा है, उस पर इंडेक्स में किस तरह से हमारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके अनुसार मेरा वहाँ पे ऑप्शन प्राइस में किस तरह से मेरा मतलब कि प्राइस का मूव कर रहा है। जब वाई डाटा मूव कर रहा है तो, या वाई डाटा चेंज हो रहा है तो किस तरह से मूव कर रहा है। निफ्टी कंपोनेंट देखेंगे। निफ्टी कंपोनेंट देखने के बाद हमारा निफ्टी कंपोनेंट जो भी मूव हो रहा है, मान लीजिए HDFC बैंक हो रहा है, रिलायंस हो रहा है, तो ये चीज़ हमारा सब चीज़ देखेंगे। ये सब चीज़ देखने के बाद हमारा अगर जो ये मूव हो रहा है तो हमारा इंडेक्स में किस तरह से, निफ्टी इंडेक्स में हमारा किस तरह से हमारा इफेक्ट पड़ रहा है उसका, इसका निफ्टी कंपोनेंट को मूव होने का, वो चीज़ देखेंगे हम कब, लाइव मार्केट में देखेंगे। हम बैक टेस्ट में तो देख नहीं सकते हैं, देखेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि लेंदी हो जाएगा। लेंदी भी होगा तो वहाँ पे तुक्का लगाना एक तरह का होता है। लेकिन हम जब लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे या फिर वहाँ पे लाइव मार्केट जो चलेगा उस टाइम हम देखेंगे डाटा, और इंडेक्स में देखेंगे किस तरह से मूव होगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा, साइकोलॉजी बिल्ड होगा, तो हम वहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे मूविंग एवरेज भी देखेंगे कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी किस तरह से काम करता है, वो चीज़ भी देखेंगे। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, उसके बाद इंट्राडे स्ट्रेटजी देखेंगे, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी देखेंगे। उसके बाद इंट्राडे, मान लीजिए अगर जो हमको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में हमारा सबसे पहले प्रिडिक्शन क्या रहेगा कि इंट्राडे में हमारा एक बड़ा सा मूव पकड़ना रहेगा कि अगर जो यहाँ पे एक कैंडल बना है तो हम 1 डे का कैंडल बना हुआ है तो हम यहाँ पे बॉटम पे ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो इंट्राडे में क्या होगा कि हम इसको हाई पर बेचने का कोशिश करेंगे कि इसका हाई पर बेचेंगे। लेकिन हम स्कैल्पिंग में क्या करते हैं कि इसमें यही कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरह का मूव में पकड़ते हैं कि ये स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट रहता है। छोटा छोटा टारगेट लेकर हम दिन भर प्ले करते हैं। लेकिन हमारा इंट्राडे में क्या रहेगा कि एक कैंडल का हमारा मुंह पकड़ने रहेगा, सिंगल डे वाला कैंडल का, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम वाला कैंडल का एक ही कैंडल का हमको मुंह पकड़ना रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इंट्राडे के लिए ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद कैंडल पैटर्न देखेंगे कि कैंडल पैटर्न हमारा किस तरह से मूव कर रहा है। कैंडल ये चित्र बताए थे ना हम कि ये जब कैंडल मूव करता है, ये वाला ये कैंडल किस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, मार्केट लाइव चल रहा है, ये मूव कर रहा है, तो किस तरह से आगे मार्केट चलेगा वो चीज़ भी देखना हमारा ज़रूरी रहता है। तो वो चीज़ हम कब देखेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे, ना कि हम क्लोज मार्केट में। क्लोज मार्केट में हमको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम उस तरह से मार्केट अगर जो यहाँ पे उसके बाद 1 डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी देखेंगे कि ये कैंडल एक बनाया है, दूसरा कैंडल यहाँ पे अगर जो बना रहा है हमारा ये लिक्विडिटी लिया है, तो किस तरह से हमको ट्रेड करना है इसमें, तो उसका देखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है तो नेक्स्ट डे किस तरह से ट्रेड करना है, उसके लिए भी देखना है, लिक्विडिटी देखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे FVG देखना है, FVG के साथ बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी सब चीज़ देखना है। यहाँ पे FVG बना रहा है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। वो चीज़ भी देखकर हमको ट्रेड करना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरह से ट्रेड करेंगे वो चीज़ भी देखना है। फिर हमारे यहाँ पे देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन मतलब कि एक IFC कैंडल रहता है, इंस्टीट्यूट फंडिंग कैंडल रहता है, वो चीज़ कैसे मूव करता है, उस पर काम कैसे करेंगे वो चीज़ भी देखेंगे। सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन देखेंगे कि क्या है, किस तरह से वह काम करेगा, वो सब चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ लाइव मार्केट में जब हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे तब उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन डिमांड जोन देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर सप्लाई एंड डिमांड जोन देखेंगे, किस तरह से काम करता है वो चीज़, वो सब चीज़ देखेंगे हम इधर। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे कि हम अगर जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ अगर जो बाई कर रहे हैं तो हमारा एसिल ज़्यादा नहीं
मान लीजिए ये सेल मेरा 20 पॉइंट है तो टारगेट मेरा 100 पॉइंट रहना चाहिए, कम से कम 13 या 15 रहना चाहिए टारगेट। तब यहाँ पे हमारा अगर जो प्रॉफिट भी होता है, अगर जो 10 में 7 प्रॉफिट होता है तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ही रहेगा, 3 इसमें भी जाता है तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर देखकर वहाँ पे चलेंगे। तो इस तरह का और क्या रहा है, और बहुत सारा है जो कि इसमें मतलब कि इंक्लूड रहेगा, बहुत सारा चीज़ देख सीखने को मिलेगा। ऐसा ना है कि इतना सा ही चीज़ सीखने को मिलेगा। लाइव मार्केट जब चलेगा तो उस टाइम पहले अगर जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहा है तो इस तरह से अगर जो स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम वहाँ पे ज़रूर बताएंगे, कंडीशन बताएंगे कि ये कंडीशन यहाँ पे लागू होगा तब यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना रहा है तो मिटिगेशन ब्लॉक बनाएगा तो यहाँ पे अपसाइड जाएगा। तो ये चीज़ हमारा वो लाइव मार्केट में किस तरह से काम करता है, किस तरह से ट्रेड करना है, वो चीज़ हम सिखाएंगे कि हाँ लाइव मार्केट में। बहुत कोई रहता है कि सिखाता है, क्या सिखा दिया, चलो लेक्चर दे दिया है कि इस तरह से मूव करता है, इस तरह। अरे ये वो चीज़ तो हम भी सिखा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से मूव करता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, जाके हम बैक टेस्ट करा के दिखा देंगे कि हाँ देखो इसे स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह से मूव किया। लेकिन वहाँ पे हमको कौन सा कंडीशन अप्लाई करके हमको बाई करना है, सेल करना है, वो चीज़ देखना ज़रूरी रहता है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे कैंडल बना दिए हैं तो कैंडल यहाँ पे बनाया है, कैंडल लिक्विडिटी लिया है प्रीवियस कैंडल का, तो नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपनिंग होगा तो हमको पता है कि ये कैंडल का हाई तक टाइप करने हमारा आएगा मार्केट। तो ये चीज़ को हमको कहाँ पे बाई करना है, यहाँ अगर जो मार्केट ओपन हुआ है तो हमको कहाँ बाई करना है, उसके लिए हमको फ्रैक्टल नेचर भी यूज करना है, जिसको टॉप डाउन एनालिसिस भी कहते हैं। तो वो फ्रैक्टल नेचर हमको यूज करके हमको कहाँ पे बाई करना है, वो चीज़ हम लाइव मार्केट में यहाँ पे सिखाएंगे कि इसको 1 डे का टाइम फ्रेम से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर कैसे बाई करते हैं, वो चीज़ सीखने को मिलेगा। कब? लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा। तो इस तरह का हम वहाँ पे लाइव चार्ट रीडिंग करना सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात वो है, ना कि बैक टेस्ट करना सिखाएंगे। बैक टेस्ट तो कोई भी करने का सिखाला, हम भी यहाँ पे अगर जो बैक टेस्ट करना चाहेंगे तो बहुत सारा बैक टेस्ट इतना रहेगा कि उसका एक्यूरेसी 90%, 95%, 80%, 85%, बहुत सारा मतलब कि ऐसा रहेगा जो कि मतलब कि बैक टेस्ट से दिखा सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड टेस्ट से दिखाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे एक्सपीरियंस काम करता है, ना कि तुम्हारा मतलब कि ये बैक टेस्ट हम तो कुछ नहीं लगेगा। एक दिन में कोई भी स्ट्रेटजी बना के रख देंगे, मूविंग एवरेज, कोई भी बोलिंजर बैंड हो गया, बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है जो कि लोग यूट्यूब पर डाले हुए रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं। और हाँ, एक चीज़ और देखे हैं यूट्यूब पे क्या देखने को मिलता है कि अगर जो मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, नहीं ये स्ट्रक्चर बना रहा है, इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता है लोग यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे उसको सेलिंग के लिए बोल देता है कि सेलिंग के लिए बोल दिया है, यहाँ पे सेलिंग कर दिया है कि यहाँ का ऐसे लगा लो, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे टारगेट यहाँ पे रहेगा। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करने लगता है, प्राइस फ्लैक्चुएट करने रहता है, तो ये सेल तो सबसे पहले यहाँ पे लेकर चल जाएगा। अब देखेगा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन का क्या होता है कि फिर यहाँ पे देखो ये क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे कि यहाँ पे मेरा एक लिक्विडिटी ले रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी, और सेल साइड लिक्विडिटी ले रहा है, तो हम यहाँ पे बाई करने का सोचेंगे कि यहाँ पे हम बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे और टारगेट इधर रखेंगे, ये हाई को रखेंगे। लेकिन लाइव मार्केट में हम देखते हैं कि यूट्यूब पर जितना लाइव करवाता है तो क्या देखता है कि यहाँ पे सेल कर दे रहा है, और सेल करने के बाद ये टारगेट यहाँ पे देगा। क्या होता है कि यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा आता है, इसका लिक्विडिटी लेता है और फिर से अपसाइड का मार्केट मूव कर जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो चुप हो जाता है, जो लाइव ट्रेडिंग करवा रहा है वो चुपचाप हो जाता है, फिर कुछ बोलता ही नहीं, फिर दूसरा टॉपिक पर बात करने लगता है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर जो मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है कि उसको
डिफाइन नहीं किया जब तक कि टारगेट और एसएल डिफाइन नहीं किया जाएगा मार्केट में, एंट्री करने से पहले अगर जो सुबह तुम बैठते हो, सुबह यहाँ पे बैठ रहे हो कि हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, तो ट्रेड करना है तो पहले ही डिफाइन करके बैठो कि हमारा यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, इस स्विंग पे हमको एंट्री करना है और इसके बाद टारगेट हमारा यहाँ रखना है। पहले से डिफाइन होना चाहिए, ना कि मार्केट में बैठने के बाद यहाँ पे मार्केट जब स्ट्रक्चर मूव करने लगा है तो फिर हमारा एक डिसीजन बनता है कि नहीं यहाँ पे हम बाई कर देंगे फिर यहाँ पे सेल कर देंगे। नहीं, तुम अगर जो 9 बजे बैठते हो मार्केट में तो 9:07 में तुम्हारा डिफाइन हो जाना चाहिए कि हमको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ टारगेट बनाना है। वो सब चीज़ यहाँ पे प्री ओपनिंग मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, प्री मार्केट ओपनिंग क्लोज यहाँ पे होगा 9:07 में। 7 मिनट में सब चीज़ डिफाइन हो जाना चाहिए कि हमको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, वो सब चीज़ डिफाइन हो जाना चाहिए प्री मार्केट में। उसके बाद मॉर्निंग वाला ट्रेड जब पकड़ाएगा, वो मॉर्निंग का फर्स्ट जो मिलेगा वो बहुत ही लाजवाब रहेगा, टारगेट बहुत ही परफेक्ट मिलेगा तुमको। इसलिए आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जोड़ना ना भूलें, क्योंकि 1 जनवरी से लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं।